और घर में पढ़ाई हो रही है? हम्म। आ गए सब? संचिता विश्वास, आवाज आ रहा है बाबू? आदित्य प्रकाश बाकी है अभी ना? ओके। तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो देखिए वेरिएशन क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है? डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। देखो बोला क्या है कि इफ टू क्वांटिटीज, ओके, if two quantities depend on each other, okay, in such a way, देखो दो यहाँ पे दो क्वांटिटी होगी, ठीक है? तो वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? तो लिखा हुआ है इन सच अ वे, ओके, इन सच अ वे दैट, ओके, in such a way that the change, okay, the change in one quantity, okay, quantity results in a corresponding change in the other, then two quantities are said to be in variation। अभी हम लोग डेफिनेशन लिख लिया है, अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो बोल रहा है कि वेरिएशन जो है मेनली क्या है, देखो समझो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सबको? ओके, यस सर। ओके, देखो वेरिएशन में मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन समझते हैं हम लोग पहले। बोल रहा है कि इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर, अगर दो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है और ऐसा हो रहा है इन सच अ वे, ओके, इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो सेम चेंज जो है वो दूसरे कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे कि दे आर इन वेरिएशन। ओके, तब हम लोग दोनों क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? ये दोनों वेरिएशन में है। अब देखो वेरिएशन जो होता है दो टाइप का होता है, ये क्लियर हो गया? वेरिएशन क्या है ना? अब वेरिएशन जो होता है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, डायरेक्ट वेरिएशन, और एक होता है इनवर्स, या इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, ओके, इनवर्स वेरिएशन। इस इनवर्स को हम लोग इनडायरेक्ट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, समझ में आ रहा है? तो देखो अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो बाबू देखो डायरेक्ट वेरिएशन में होगा क्या ना, जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं, ऐसे वेरिएशंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। बोल रहा है कि two quantities x and y are said to be in direct variation if whether the value of x increase then the value of y
इंक्रीज, ओके, इन सच ए वे। तो यहाँ पे हम लोग समझाते हैं आपको कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। बोल रहा टू क्वांटिटीज आर सेड टू हैव डायरेक्ट वेरिएशन। देखो अगर डायरेक्ट वेरिएशन का डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके, या मैं आपको समझा दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, ओके। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, बोल रहा है कि टू क्वांटिटीज आर सेड टू हैव डायरेक्ट वेरिएशन इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, ओके, काउज द इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, ठीक है। और या तो डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काउज द डिक्रीज इन सेकंड या अदर क्वांटिटी। तो ऐसे वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। आ जा रही है? हाँ, बोलिए संजीता। कैन यू गिव एग्जांपल्स? यस श्योर। मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो अगर 5 पेन का कॉस्ट, ओके, 50 रुपीज है, तो बाबू अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 8 पेन कर रहा हूँ, ठीक है, देखो क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, देखो तो अभी 8 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 50 रुपीज से भी इंक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी, देखो नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी को मैंने फर्स्ट में क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो प्राइस है, क्या प्राइस भी इंक्रीज होगा? यस सर। ओके, यहाँ पे मान लो 80 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी, दिस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हो रहा है? बोलो यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? यस। सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब हम लोग देखते हैं इनवर्स वेरिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट सेम है। देखो क्या है, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। आप अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्वांटिटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरा क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। ये समझ में आ रहा है? इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन या इन इनवर्स, ठीक है, if by increasing one quantity the second quantity decreases, and if by decreasing one quantity the second quantity increases। इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझे, ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको 8% आपके पास दिया गया है, ओके, 8% दिया गया है एक रूम को, वॉल, मान लो वॉल व्हाइट वॉशिंग करना है, ठीक है, एक वॉल को व्हाइट वॉशिंग करना है। तो टाइम जो है टोटल 10 डेज लग रहा है। मान लो एक बहुत बड़ा वॉल है, उसको व्हाइट वॉशिंग करना है, तो 8% है और 10 डेज लग रहा है। अगर मैं इस 8 को 15% में कर दूं कन्वर्ट, ओके, मैं और एक्स्ट्रा पर्सन को क्या करूं, उसमें काम में लगा दूं, तो अब बताओ जो यहाँ पे जो डेज है, क्या डेज कम नहीं होगा? यस सर। होगा ना? ये 5 to 7 डेज में लगभग कवर हो जाएगा। यस। 5 डेज में ये काम हो जाएगा ना? तो देखो मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज किया, बट डेज क्या है, देखो ये डिक्रीज हुआ। मैंने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज किया और डेज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया ना? यस सर। ऐसे वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? यस सर। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या है। अगर हम लोग एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे वेरिएशंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जांपल लिखा हुआ देखो, अगर मैंने 5 पेन का कॉस्ट अगर 50 रुपीज है, तो 8 पेन का कॉस्ट, देखो नंबर ऑफ क्वांटिटी पेन को मैंने बढ़ाया, तो देखो प्राइस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऐसे वेरिएशंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। दूसरा क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्लियर हो रहा है? हेलो, हेलो, यस सर। ओके, मैं पेस्ट करूं?
Yes, sir. संचिता हो गया बाबू? Yes, sir. ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस मेनली बनेगा, ओके, मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, हल्का सा इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग को करना है। अब देखो मैं आपको अगर बोलूं, ठीक है, मैंने उस दिन शायद कुछ क्वेश्चन दिया था बट कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, कॉस्ट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल, ओके, इज ₹108। दिख रहा है सबको? ओके, अभी दिख रहा है ना? Yes. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 40 सिमिलर आर्टिकल। तो ये यूनिटरी मेथड का ही एक फॉर्म है। ओके, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, और यहाँ पे जो हम लोग वेरिएशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं ये सेम सिमिलर ही है लगभग। तो क्वेश्चंस को हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। बात क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 24 आर्टिकल्स इज 108, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 सिमिलर आर्टिकल्स। ओके, तो अब ये कैसे होगा बताओ? इसको हम लोग बनाएंगे यूनिटरी मेथड से ही। ओके, समझ में आ रहा है सबको? हम लोग इसको बनाएंगे यूनिटरी मेथड से। अब बता सकते हो आंसर कितना आएगा इसका? कोई बच्चा बना सकता है इसको? Yes, sir. ओके, ट्राई करें बाबू। So 180 rupees. ओके, देखो हम लोग ये कर सकते हैं, So 180 rupees. 180 रुपीज। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल का क्या है, आर्टिकल है 24, तो कॉस्ट कितना है 108। ओके, आर्टिकल 40 है तो कॉस्ट कितना है मुझे नहीं पता, लेट द कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स बी एक्स। तो अब यहाँ से इसको ऐसे करके बना सकते हो। ये मेथड देखा है आप लोगों ने? So मैं तो 1 आर्टिकल का निकाला, उसके बाद फिर 40 आर्टिकल। हाँ, एक ही है, वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। ओके, हेलो सर, वैसे ही तो बनता है। हाँ वैसे ही तो बनता है, वही तो बता रहा हूँ मैं भी। सेम मतलब इस फॉर्मेट में मैं लिख के बता रहा हूँ इसका। देखो ये इस क्वेश्चन को सिंपल वे में लिखने का तरीका है ये कि 24 आर्टिकल का कॉस्ट 108, तो 40 आर्टिकल का कॉस्ट कितना, तो एक्स मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, सर तो फिर हम लोग 180। यस यस, वेरी गुड, मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे भी बना सकते हो आप। देखो यूनिटरी मेथड वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्रोपोर्शनल से ही है। रेशियो प्रोपोर्शनल हम लोगों ने पढ़ा है क्या जूनियर क्लासेस में? यस। वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि देखो 24/40, मैं आपको एक सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, वो देख लो। यूनिटरी मेथड से तो अब मैंने आपको बता दिया कि बनेगा। आप ऐसे भी बना सकते हो कि देखो आर्टिकल का कॉस्ट, आर्टिकल जो है 24 है तो कॉस्ट 108, आर्टिकल 40 है तो कॉस्ट नहीं पता तो एक्स मान लिया। ओके, तो 24/40 इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो क्या मतलब डायरेक्ट है कि इनवर्स है, ये बताओ। So direct. तो डायरेक्ट है ना, तो 24/40 डायरेक्ट। इक्वल टू 108/x। सिंपल जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो, तो देखो हो गया क्या कि 24 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 40 इंटू 108। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 40 इंटू 108 बाई 24। ओके, 4 के टेबल से काट दो 6 बार में, 4 के टेबल से काट दो ये 10 बार में, और 6 के टेबल से इसको काट दो कितनी बार में, 18 बार में 7 कटेगा ना, तो 180 आएगा। देखो बट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, यहाँ पे ये जो x आपने एज्यूम किया है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स
ओके, बी एक्स। इसके बाद ये देखो ऐसे भी बना सकते हो आप, ये द सेकंड मेथड, ठीक है। ये क्या है, सेकंड मेथड है, बात समझ में आ रही है। ये क्या है बाबू, सेकंड मेथड। आपका जो फर्स्ट मेथड है, जो आपको मैंने आपको बताया यूनिटरी मेथड से आप बना सकते हो। संचिता समझ में आ रहा है बाबू? सारे बच्चे आ गए, आदित्य प्रकाश, संचिता, ओके वेरी गुड। श्रेयस पॉल, स्टैन माची, बाबू समझ में आया सेकंड मेथड कि हम लोग कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। ओके, जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा, देखो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ कि इनवर्स। जब डायरेक्ट वेरिएशन देगा तो इसका रेशियो को सिमिलर करेंगे, ठीक है। मतलब 24/40 इक्वल टू 108/x। जब वेरिएशन उल्टा होगा, ओके, जब वेरिएशन इनवर्स होगा तो कोई भी एक तरफ का LHS या RHS का जो रेशियो है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसे क्वेश्चन दूं क्या मैं ऐसा? हेलो, यस सर। ऐसा एक क्वेश्चन दूं क्या इनवर्स का? यस। ओके, चलो मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको सबको दिख रहा है तो? ओके बाबू, यस सर। बोला जा रहा है कि इफ 45 men, okay, can do a piece of work in 49 days, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज will 35 men, सबको नजर आ रहा है ना? ओके वेरी गुड, देखो जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज 35 men will do it। तो देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 45 men जो है एक काम को 49 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेन को है क्या गया, डिक्रीज कर दिया गया, ओके, 45 से 35 कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, कितना डेज लगेगा, हाउ मेनी डेज विल 35 मेन डू इट। इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो सेम, एक तरफ मेन और एक तरफ डेज, ओके। इसको हम कैसे बना सकते हैं? यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो आप, मैं आपको सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपका जो सेकंड मेथड होगा बाबू, ठीक है बाबू, यहाँ पे आप लिखिए मैन, यहाँ पे आप लिखिए डेज। कितना है 45, तो डेज कितना 49। मेन जब 35 हो जाएगा तो डेज कितना? देखो यहाँ पे ये वेरिएशन कैसा है मेन और डेज का, बताओ ये वेरिएशन कैसा दिख रहा है आपको? सर इनवर्स। इनवर्स है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये पहले लिख लेते हैं कि लेट 35 men can do a piece of work, okay, a piece of work in x days। ये पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x days में हम लोग कंप्लीट करेगा। तो देखो बाबू 45/35, ओके, 45/35 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोलो क्या करेंगे, 49/x लिखेंगे कि x/49 लिखेंगे, ये बताओ। x/49। वेरी गुड, यहाँ पे जो वेरिएशन है वो इनवर्स है, इसलिए मैंने एक साइड LHS को या तो RHS को आपको उल्टा करना होगा। तो यहाँ पे 49/x को मैंने उल्टा करके लिखा x/49। वो लोग समझ में आ गया? अब यहाँ से x निकाल लो, तो देखो बाबू 45 इंटू 49 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 35 इंटू x। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. 5 इंटू 49 और ये 35 को नीचे कर लो, डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू x। देखो 5 के टेबल से ये 9 बार में, 5 के टेबल से 7 बार में, 7 के टेबल से ये 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 63 डेज। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 63 डेज। आप ये सेकंड मेथड में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यूनिटरी मेथड से तो आप बना ही सकते हो। दिस इज द सेकंड मेथड हाउ टू सॉल्व द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ओके। दिस इज द सेकंड मेथड, ओके। You can also solve this question या this type of question by unitary method,
but this is the second method that how you can solve the problem of direct and inverse variation. Clear हो रहा है? Yes, sir. Okay. चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करें. Yes, sir. Okay. ओके तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, हम लोग साइड कर लेते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू. बोला गया है इफ 15 men can complete, okay, can complete a work sorry in 30 days. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया इन हाउ मेनी डेज, ओके, will 18 men complete it. देखो ये क्वेश्चन बनेगा क्या? सबको ये क्वेश्चन नजर आ रहा? Yes, sir. बोला गया है कि 15 men can complete a work in 30 days, then how many days will 18 men complete it? अब आपको इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, और आप इसको ये जो मैंने सेकंड मेथड बताया इस सेकंड मेथड से भी बना सकते हो. ओके, क्लियर हुआ सबको? Sir, 9 days. 9 days. ओके, सबका आ गया क्या? हेलो, सबका हो गया ये क्वेश्चन? 9 डेज आया सबका क्या? नहीं सर, कर दो. सर मेरा 25 आया. 25 Sir, कैसे mine आएगा? too. 25 कैसे आएगा बाबू? Sir, मैन यहाँ पे नंबर ऑफ मैन तो बढ़ गया ना, तो डेज तो कम हो जाएगा.
हाँ तो सर कमी तो है सर, 15 सर में कमी 30 यस सर में और 9 करता है। किसका आया? 9 किसका आया था? माय आल्सो केम टू आदित्य का 9 आया। कैसे आया? देखो मैं बनाऊं क्या? आप लोग गलत बना रहे हो, मैं बनाऊं? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। यस देखो मैं सेकंड मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है बाबू। देखो क्वेश्चन में बोला है कि मैन पहले 15 था, तो टाइम कितना लग रहा था, डेज कितना लग रहा था? 30। 30। अभी मैन कितना हो गया? 18। तो डेज कितना लगेगा मुझे नहीं पता, तो एक्स एज्यूम कर लिया मैंने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट 18 मैन कैन कंप्लीट वर्क, ठीक है, इन एक्स डेज। ये सबको नजर आ रहा है? तो ओके। तो अब देखो 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो वेरिएशन है उल्टा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे x/30, है ना, इनवर्स है ना। देखो तो यस सर। ओके। तो बाबू देखो 15 के पेन खत्म, वेट, यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 30 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू एक्स, ठीक है बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 30/18 इज इक्वल टू एक्स। देखो बाबू सिंपली हम लोग उसको 6 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, और 3 के टेबल से ये 5 सॉल्व हुआ, तो 5 5 आंसर आया x का वैल्यू 25। 9 किसका आया था? सर 25 मेरा आया था। सर गलती हुआ था ना, वो मैन और जैसे 15 के नीचे मैं 30 लिख दिया था। मैं सर आप वर्टिकल लिखे, मैं हॉरिजॉन्टल लिखा था मैन और डेज, इसीलिए गलती हो गया। और इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो बताओ तो। ये तो मैंने अपना मेथड बताया आपको, आप कैसे बनाओगे इस ऐसे क्वेश्चंस को? यूनिटरी मेथड से कैसे बनाओगे? अच्छा आपके बुक में देखो तो ये मेथड दिया हुआ है, दैट इज एरो मेथड। তুলেটা এটা নিয়ে যা हेलो, বইটা না মুড়িটা কি বলছো গো? অবাক आपके बुक में देखो ये एरो मेथड दिया हुआ है, एरो मेथड। इस मेथड को बोलते हैं एरो मेथड। देखिए तो हेलो, यस सर। यस सर। ये जो मेथड है ये मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, तो एरो मेथड देखो तो लिखा हुआ है। हाँ सर, ऐसा ही करके किया है हम लोगों का बुक में। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे क्वेश्चंस करें हम लोग ऐसा। हेलो, यस ओके ओके। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला गया है फोर्ट had provisions for 300 men, ठीक है, for 90 days, for 90 days। क्वेश्चन में है यहाँ पे कि आफ्टर 20 days, आफ्टर 20 days 15 men left the fort, ओके। पूछ रहा है यहाँ पे फाइनल कि हाउ मेनी डेज या हाउ लॉन्ग would the food last at the same time, at the same rate, sorry,
एट द सेम रेट। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? पहले एक फोर्ट में 300 मैंस थे और उनके लिए खाना था 90 डेज का। 20 डेज के बाद देखा गया कि 50% क्या हो गया, 50 मैन जो है वहां फोर्ट से लेफ्ट कर गए। तो अभी कितना बचा? 250। तो अब पूछा जा रहा है ये जो 250% बचा है, तो अब ये जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा अगर ये सेम रेट से हम लोग यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बनेगा क्या? यस सर 300 मैन का बाद क्या लिखा है आप? मैन फॉर 90 डेज। मैन के बाद यहाँ से फॉर 90 डेज। सर 108। नो, डेज कम हो जाएगा ना। कितने डेज के लिए पूछा जाएगा, हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। तो कितने दिन के लिए फूड ये और चलेगा? नंबर ऑफ डेज पूछ रहा, तो नंबर ऑफ डेज मेरे को नहीं पता, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स। और मेन पहले 300 था, अभी हो गया 250, है ना? सर 24। नो 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 नो, 90 डेज के लिए तो ही फूड था बाबा। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 300 मैन फॉर 90 डेज। 90 डेज के लिए फूड था। तो 20 डेज के बाद, ओके समझो, 20 डेज के बाद अभी डेज कितना बचा? 70। तो बोला गया 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। तो क्वेश्चन अब है यहाँ पे कि वो फूड कितने दिन लास्ट करेगा। तो भी डेज तो है ही 70 डेज। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा ना। देखो समझो, तो पहले वो 90 डेज के लिए था, अभी 20 डेज हो गया, तो अभी डेज कितना बचा है? 70। 70 ये 70 डेज। डेज के लिए तुम्हारा है। तो बाबू अब 70 डेज में तुम्हारा नंबर ऑफ मेन जो था, मेन जो है वो 250 हो गया ना 300 से। तो मेन हो गया 300 पहले था, अभी हो गया 250। पहले जो डेज था वो 90 अब नहीं लेंगे, 90 तो पहले था। अभी डेज कितना लेंगे हम लोग? 70। यस, 70 डेज के लिए वो है, बट नंबर ऑफ मैन घट गया 250। तो अब उस कंडीशन पे 250 के लिए वो कितना डेज फूड वो लास्ट करेगा। ठीक है, तो फूड एक्स डेज को हम लोग एक्स मान लेंगे। सर 75। नो 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 नो, द आंसर इज 84 डेज। ये समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन सबको? सर 84। यस यस 84, मैं 84 ही बोल रहा हूँ तंत्र से।
सर आ गया। आ गया ना? यस ये सबको समझ में आया? संजीता, फिरोजपाल, सयान माझी, आदित्य प्रकाश। यस सर। यस सर। सबका हो गया बाबू? सर एक और मेथड था, उससे बताइए। मैं वैसे ही बनाऊंगा। ओके, इसकी बताऊंगा। वेट, सबका बन गया क्या संचिता? ओके, मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड से, ठीक है? देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन में बोला गया है, सबको दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर? तो देखो, पहले जो मैन था वो मैन कितना था? 300। और डेज कितना था बाबू? डेज अब 70 हो गया ना। पहले ये समझो, 90 नहीं लिखेंगे, 70 लिखना है। क्यों? तो कि यहीं वो पर गलती हो 300 रहा मैन। था, हम लोग डेज ही गलती लिख रहे थे, इसलिए नहीं हो रहा था। ओके, यहाँ पे अब मैन 250 हो गया, तो डेज मुझे नहीं पता, तो एक्स। यहाँ पे 70 क्यों हुआ, समझ में आया सबको? डेज। यस सर, क्योंकि बोला आफ्टर 20 डेज। यस। तो सर अब यहाँ लेकिन पे सर आफ्टर 20 डेज तो 250 मिल रहा ना, 20 डेज के लिए 300 मिल रहा। 20 डेज के लिए 50 मैन चला गया। ओके, मतलब आफ्टर 20 डेज 50 मैन क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो मैन कितना बचा? 250। तो बाबू अभी तुम्हारे पास डेज कितना बचा? 70 है ना? यस तो वो सर, लेकिन वो तो 300 7। मैन जो है वो 70 डेज यूज करता है। बात को समझो, 300 मैन जो है वो 70 डेज यूज करता है। बट अब मैन तो 250 हो गया, तो अब इस 250 मैन के लिए वो जो फूड है वो कितना दिन लास्ट करेगा? अब ये बात है, समझ में आया? हेलो, हेलो। यस सर। सर ये लेकिन क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वो जो 300 मैन था वो तो 20 डेज के लिए रहा था, उसके बाद तो 50 मैन चला गया, तब तो 250 मैन बचा। हाँ, तो बात को समझो, क्वेश्चन में बोला गया है फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 300 मैन फॉर 90 डेज। ओके, ये था आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट। तो बाबू देखो, 300 से मैन कितना हो गया? 250। अब ये 300 मैन के लिए नंबर ऑफ जो फूड है वो लेकिन वो नंबर ऑफ डेज 70 डेज के लिए था। बोलो, ये बोलो। सर, लेकिन वो तो 20, हाँ सर, बचा हुआ हाँ, सर 70 डेज के लिए बचा था। हाँ। अब ये 250 के लिए कितना डेज के लिए लास्ट करेगा वो फूड? ये क्वेश्चन है। यस यस तो अब देखो, यहाँ पे कौन सा वेरिएशन लगेगा बाबू, बताओ? सर, इनवर्स वेरिएशन। तो x बाय 70 लिख देंगे। बोलो, समझ में आ रहा ना? यस सर। तो 300 इंटू 70 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स। क्लियर हुआ बाबू? यहां से देखो, 300 इंटू 70 बाई 250 इज इक्वल टू एक्स। देखो काटो, इसका 1010 कटा। 25 के टेबल में कितनी बार में कटेगा? बोलो। सर 12। 12 बार में। बस एक्स का वैल्यू आ गया 84। मतलब अब ये 250 मैंस के लिए जो फूड है वो कितने दिन चलेगा? 84 डेज के लिए चलेगा। ठीक चलिए। है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम लोग। यस सर। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है हॉस्टल, ओके, had provisions for 75 students। क्वेश्चन दिख नहीं ठीक रहा है, वो दिख नहीं रहा है ना आपको? ओके ओके, वेट वेट। ठीक है, है। यस सर। the hostel had provisions of 75 students, ठीक है, for 30 days। for 30 days, ओके। बोला गया क्वेश्चन में कि आफ्टर 6 days, ओके, 15
more students, 15 more students come in hostel, in hostel. तो पूछ रहा है how long would the remaining provisions last at the same rate, at the same rate. देखो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? उस क्वेश्चन में था कि मैन लेफ्ट कर गया, इस क्वेश्चन में है कि मैन इंक्रीज कर गया, स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज कर गया, है ना? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को बना पाओगे क्या आप लोग? सर फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा बाबू। फ्रैक्शन में नहीं आएगा। No. यस यस बन आंसर 20 days है। यस 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 सर 20 डेज आ गए। सबका आया? सर वो जो 6 है ना वो 8 दिख रहा था इसलिए 8 लिखे थे। ओह सबका आया 20 days। संजिता, सुरेश पॉल, श्याम माझी, आदित्य प्रकाश। तो मेरा आ गया। संजिता बाबू समझ में आ रहा है आपको? सुरेश पॉल, श्याम माझी बन रहा बाबू? हेलो हेलो यस सर। सबको बन रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या बात है? सुरेश पॉल, श्याम माझी, संजिता। सर मेरा बन गया। बाबू आप लोगों को बन रहा है? सुरेश पॉल, श्याम माझी, आदित्य प्रकाश, सर माय संज डन। ओके आगे करें हम लोग? यस सर। सबका हुआ? सब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कैसे मैं आगे बढ़ूं? बोलो। तो श्रेयस अनम्यूट है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। वही तो। ओके चलो हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब छोड़ो ये सब, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोग बना नहीं पा रहे हो, हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग ये करते, ठीक है? देखो बोला गया है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, ठीक है, इज ₹375। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी pens can be
बाउट फॉर ₹800। चलो ये बनाओ। ये बन जाएगा ना, इजी एकदम। इस टाइप का क्वेश्चन तो बना लोगे। बन रहा है बाकी सबका? श्रेष्ठ पाल, शयाना जी, संचिता, आवाज आ रही मेरी? सिर्फ एक ही बच्चे को आवाज आ रहा है, आदित्य प्रकाश। संचिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। हाउ के बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी, वो दिख रहा है? यस। सर 32। कितना है? 32। 32। बाकी सबका हुआ क्या कुछ? आगे से बच्चों का बन रहा है क्या? 32 पे। वेरी गुड। तो बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा। वही ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं लोग बच्चे। मैं कैसे पढ़ाऊंगा बोलो? वैसे तो नहीं होगा ना पढ़ाई। सर सब अनम्यूट करके फिर म्यूट कर ले रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्या पता क्या कर रहे हैं लोग। छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बाबू? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, 15 men can build a wall in 60 days. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। 60 days। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मेन की डे। more men are required to build another wall of same size in 45 days। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो यहाँ पे देखो, बनाने की कोशिश करो। सर 20। आ गया यस सर। सबका बना? सर मींस 5 मोर men। वेरी गुड। सबका हुआ ये? 5 men more required to build this wall same size in 40 days। ओके, सबका बना? यस सर। देखो ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, अगर सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। कुछ बच्चा आंसर कर रहा है, बाकी सारे बच्चे चुप हैं। वैसे तो होगा नहीं। मैं तो यहाँ पर सबको पढ़ाने आया हूँ, सब बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पे 8 oranges can be bought
₹4.10 पैसे। ओके, 10 रुपीज 40 पैसे। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोर कैन बी बाउट फॉर ₹1690। क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये नंबर तो कुछ कटने वाला नहीं आया, फिर आया है। सिर्फ फ्रैक्शन में आया। रुको, सबको मैसेज किया अभी ग्रुप में, देखो सबको ये मैसेज करेगा, देखेगा तब तो। सर क्या फ्रैक्शन में आया है? कितना आ रहा तुम्हारा? कितना क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस कैन बी बाउट? तो आंसर है फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन नहीं आएगा। फ्रैक्शन में नहीं आएगा। प्लीज एवरीवन अनम्यूट योर माइक एंड आंसर माय क्वेश्चन। सुरेश पॉल, देखो सुरेश पॉल अनम्यूट कर रहा है बट आंसर नहीं है, कुछ आवाज नहीं आ रही है आपके सुरेश पॉल। श्यान माजी प्लीज अनम्यूट। संचिता विश्वास प्लीज अनम्यूट योर माइक, आई कांट हियर यू। प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लो बाबू, कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे, वैसे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। ओके, हेलो। ओके सर। कहाँ, क्यों अनम्यूट म्यूट करके क्यों रखे थे, क्या बात है बोलो? श्यान माजी फिर मैं अनम्यूट कर लिए, तुम लोग म्यूट कर लिए। सर रुपीज देखिए ना, और कुछ होगा सर, नहीं कट रहा। प्लीज ठीक है। श्यान माजी मैं आप लोग से आंसर पूछ रहा हूँ, क्या बात है, क्यों म्यूट करके रखे हो? कुछ आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग? नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, नहीं तो आपका वॉइस कभी कभी सुनाई नहीं दे रहा था। श्यान माजी आपको? सर मैं ही तो बोल रहा। अच्छा, तो सुरेश पॉल आपको? अब बोलेगा वो हम भी तो बोले। सर कैंसिल नहीं हो रहा है नंबर। सर आपका इमेज हेजी है एकदम। नहीं सर क्लियर है। देखो एक क्लिक क्लियर है, एक क्लिक है जी, वाह। देखो बाबू देखो, सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया, रुकिए सर, थोड़ा सा रुक जाइए। संचिता आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आंसर माय क्वेश्चन। सर 13 oranges सर, मीन्स 5 oranges more। यस वेरी गुड, ये सबका बना। तो उतना देर से आप इनवर्स वेरिएशन का दे रहे थे, तो फिर इनवर्स वेरिएशन से कर रहा था, फिर पता चला डायरेक्ट वेरिएशन। ये सब ध्यान देना है आपको। ओके, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर। संचिता सर सॉरी सर, आप अनम्यूट नहीं करके रखें सर, आपका अभी इमेज ही पूरा ये हेजी आ रहा है। सर लेकिन क्लियर आ रहा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है शैन, श्रेयस कॉल जो भी है, ये सबका हुआ? सर कैन बी बॉट का उसका बात क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ₹4.1690। ओके सर।
ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बाबू, ठीक है? जिनको मेरी आवाज आ रही है प्लीज आंसर करो, और जिनको नहीं आ रही है प्लीज कमेंट करो। Sir, यस sir, can you hear me now? यस यस, योर वॉइस इज क्लियर नाउ। आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन बना बाबू आपका 8 ऑरेंजेस वाला? संचिता, संचिता, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है इस क्वेश्चन को। डबल इन साइज का मतलब? सर मतलब मतलब हाँ, 2 वेल की मतलब मतलब वॉल उसका डबल। हाँ मतलब पहले तुम पहले निकाल लो, समझो सब पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आप अपना काम कर लो, पहले कितना मैन एक्स्ट्रा लग रहा है वो निकाल लो, उसको फिर डबल कर देना बस। ओके सर। समझ में आया? डबल इन साइज का मतलब 2 काम करना है या 2 बार काम करना है, इसका मतलब ये है। सर 10 मैन कितना लगेगा? सर 10 men more 10 men 10 मैन। यस, Yes. वेरी गुड, शाबाश। रुकिए। सबका बना? संचिता आवाज आ रही मेरी? आई एम ऑडिबल? संचिता, सुरेश पॉल, श्यान माझी, आप लोग के आंसर? हाँ सर रुकिए सर, रुकिए सर। हाँ हाँ, रुक रहे बाबू, रुकेंगे ही, जाएंगे कहाँ? तुम लोग को छोड़ के कहाँ जाएंगे बोलो? ओ बाबा, दिस लाइट। सर 45। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड? मोर आंसर करना है। ओ मोर ना। यस। सर 15। हाँ, 15। 15 नहीं आएगा, 10 आएगा। है ना सबका? संचिता नहीं है ना, वो चली गई। गुड। श्याम माझी, सुरेश पॉल, सर सुरेश बार बार न्यूज सर x equals to 10 मतलब 10 में लिख लेना। यस 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 यस, वेरी गुड। सर पहले मेरा कुछ गलती हो गया था। कोई बात नहीं बाबू, अभी सही बनाना है, ठीक है? आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट सही बनाना है। सर कभी कभी अभी अभी इमेज हेजी आ रहा है मेरा। हाँ तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सुना, सबका तो ठीक ही आ रहा है, और ये माई स्कूल का आईडी से हो रहा है ना, तो हेजी आने का चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि वहां पे वाईफाई लगा हुआ है, नेट अच्छा है वहां पे। ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सबका। हो गया सबका। सर आप जब भी पूछ रहे श्रेयस माइक खाली अनम्यूट करके और कुछ बोल नहीं रहा। वही 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 प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया तो हाँ बोलिए। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो हम क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा कि मतलब मैं आंसर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ और आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर आपको? ओके। यस हाँ सर सर। अभी क्लियर है। इन 8 days। सर एम्प्टी। एम्प्टी सिस्टम, सिस्टम मतलब एक वेसल होता है, ठीक है। सर टैंक भी कर सकते हैं। सर ये हम लोग का बुक में है, ये एक ही क्वेश्चन। एप्स का मतलब नंबर से अलग है। हम्म। सर आंसर आ गया। वो आंसर आ भी गया, वाह। हाँ सर। कितना आया? सर 4 hours। 4 आवर्स। यस सर। वाह, कुछ जल्दी बना लिया आप लोगों ने। ओके, सबका बना क्या? 4 आवर्स आंसर आया? नो सर, सर रुकिए मैं कर रहा हूँ। ओके, करो करो करो। सर आप जब if 2 taps go out लिखे थे उसके बाद से मैं बनाने लगा था क्योंकि आगे क्वेश्चन पता वेरी गुड, तुमको मैं एक प्राइज दूंगा, रुको।
सर 3 hours. 3 4 hour आंसर है, 4 hours. Hours. Oh. क्या कंफ्यूजन है. Oops. Sir, next question. Sir, sir, sir. Hello, hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello. ये कैसे है? फोन कैसे निकल रहा है? Hello. हेलो आदित्य. हेलो, हेलो सर. आवाज आ रही है? हाँ सर, ये सब थोड़ा दिखा सकते हैं? मेरा नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. देखो पहले बोला गया ना कि सिक्स स्टेप्स जो है, सर ओके, कैन आपका फिल. आवाज बहुत कम आ रहा है. हेलो, सर आपका हाँ आवाज सर. बहुत धीमा आ रहा है. Sir, so your voice is very low. हेलो, आवाज आ हाँ रही है? सर, अब ठीक है. हाँ सर, ठीक है. आवाज आ रही है ना? हम्म. ओके, देखो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कि 6 steps can fill an empty cistern in a task. How much more time will it take if 2 taps go out of order? Assume all the taps supply water at the same rate. Okay, समझो. तो देखो बाबू 6 steps कितना टाइम लग रहा है उसको फिल करने में एम्प्टी सिस्टम को, 8 hours है ना? तो देखो Yes, sir. पहले यहाँ पर लिख दो टैप्स, यहाँ पर लिख दो टाइम, ठीक है, या आवर्स लिख दो, ये भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे 6 जो टैप्स है वो 8 hours लग रहा है. तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल मोर विल टेकन, ठीक है, विल बी टेकन इफ 2 टैप्स. मतलब यहाँ पे अब देखो जो टैप्स है वो क्या हो गया, 2 हो गया है ना. Yes, sir. मतलब 2 कम हो गया. यस, 2 कम हो गया है ना. ओके, मतलब 4 टैप्स है. आउट ऑफ ऑर्डर तो हो गया 4. 4. और यहाँ पर टाइम x. कितना लगेगा नहीं पता, तो x. तो यहाँ पे देखो ये जितना ज्यादा टैप्स होगा टाइम उतना कम लगेगा. तो ये कैसा वेरिएशन है, इनवर्स है ना. तो बस लगा दो. नहीं बन रहा क्या? फिर लगा रहे हैं. ओके. 6/4 इक्वल टू x/8 होगा. देखो 4x इज इक्वल टू 48.
तो x इज इक्वल टू 12. 12, तो x का वैल्यू 12, बोलो और कितना ज्यादा लगेगा ना, So before तो 8 आवर्स तो लग रहा था, अभी x का वैल्यू 12 आ गया, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 4 आवर्स आया। यस सर। श्रेयस पॉल, श्यान माझी, यस। सबका बना बाबू? हेलो, हाँ सर मेरा बन गया। ओके वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। आज सब फ्री है ना, आज तो टाइम है सबके पास, सर बहुत टाइम है। बहुत टाइम है ना, वाह वाह वाह। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस। ओके वेट करो, ठीक है। बोला गया है कि इफ 25 horses, ठीक है, consumes, ओके, 18 क्विंटल्स, क्विंटल्स का मतलब पता है किसी को यहाँ पे? सर 10 kg. सर 10 10 kg होता kg है, इक्वल्स टू 1। बट हाँ 10 kg नहीं होता है। सर 100 kg. हाँ 1 क्विंटल 1। हेलो हाँ हेलो, सर टन किसको कहते हैं तब? 10 क्विंटल का मतलब होता है 1 टन। सर मीन्स 10,000 kg. सर मीन्स 10,000 kg. क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा बाबू। सर मीन्स 1,000 kg. हाँ 1000 kg, ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इफ 25 horses consume 18 क्विंटल in 36 days, how many long will 28 quintals last for 30 hours? चलो बनाओ तो इसको, 30 और horses, हाँ। सबको नजर आ रहा है? देखो यस सर. यस सर। देखो ये क्वेश्चन बनेगा क्या सबसे, सारे बच्चे बना सकते हैं इसको? 25। देखो आज मेरा बहुत सारा क्लासेस है, ओके, संडे को आज मेरा बहुत सारा क्लासेस होता है, मतलब आईसीएससी का है, 9 का है, 10 का है, फिर 7 सीबीएसई का है। तो आप लोग एक दिन कब फ्री हो मुझे ये बताओ, सैटरडे को फ्री रहते हो क्या आप लोग? सर सैटरडे के, हाँ सर मेरा पूरा दिन सैटरडे का फ्री। नहीं नहीं, यस सब अब कुछ जब फ्री बोल। है तो। सर आप जब बोलोगे। So I cannot do it on the in the morning because I have school. So which time you will free? Afternoon and evening. सर 3 After? PM. सर 3 PM. After हाँ 3 सर। p.m. No. 3 after from 3:30 I have a class for class 7 CBSE. Okay. Sir from 5:30. No. 5:30. That evening time I'm busy, totally busy. सर Okay. 5 Sir night. Saturday evening totally busy. Sir Only night. morning time I will free. Sir morning का। So morning I cannot do. I have school. Okay, no problem. So we will arrange extra class on another day. Okay. सर मंडे. Monday which time? सर 3 PM. So I have tuition. Sir I also have tuition. Yes. सर 3 से अगर 4 होगा तब ही होगा, नहीं No, तो। I am busy that time. Okay, चलो ये सर क्वेश्चन थर्सडे। हाँ थर्सडे, थर्सडे हाँ। थर्सडे तो क्लास ही है आपका? हाँ थर्सडे तो हम लोग का क्लासेस है। सर मॉर्निंग में होगा. अच्छा थर्सडे को 3 से 4 है, 3 से 5 कर लेंगे उस दिन, क्या बोलते हो?
Yes, sir. थर्सडे 3 से 5। Everyone is हाँ सर, ओके ओके सर, ओके everyone is सर, comfortable sir. in this time 3 to 5 for ओके this coming Saturday, Thursday. यस Yes, sir. Sanjita, are you comfortable? Yes, sir. 3 to Okay, 5 very ऐसे good. ही रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, so हम लोग का एक्स्ट्रा जो क्लास होगा वो थर्सडे होगा 3 to 5. ओके चलिए ये क्वेश्चन बताओ, आंसर कितना आ रहा है सबका? सर थोड़ा सा रुकिए। फ्रैक्शन में आएगा डेज. ओके, जो डेज आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा. फ्रैक्शन में आ रहा है यस. सर, मेरा फ्रैक्शन लेकिन कुछ बड़ा है। आवाज कम आ रहा है आपका आदित्य. सर 972/35। ना ना 446 2/3 मतलब अप्रोक्स 130/3 कर लो वो आ जाएगा. 140/3 सॉरी 140/3. तो ये कोई डायरेक्ट वेरिएशन है ना? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है. इफ 25 हॉर्सेस कंज्यूम 18 क्विंटल फॉर 36 डेज. तो देखो जब हॉर्सेस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो डेज क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा हॉर्स होगा तो वो फूड को कम कर लेगा ना, डेज कम हो जाएगा वहां पे. और हाउ मेनी लॉन्ग विल 28 क्विंटल्स फॉर 30 हॉर्सेस. तो देखो हॉर्सेस का क्वांटिटी बढ़ गया और आपका जो डेज है वो कम हो जाएगा. सर ठीक है ठीक है ठीक बट है। क्विंटल जो है वो बढ़ गया. देखो क्विंटल है वो बढ़ गया है. तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, हॉर्स है, डे है और क्विंटल है. सर बन गया, एक सेकंड। ओके यस सर। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है. ठीक है, देखो यहाँ पे 3 क्वांटिटी क्या क्या बोलो तो, हॉर्स है, क्विंटल है और डेज है. हॉर्स कितना है 25, अभी हो गया 30. क्विंटल कितना है 18, अभी हो गया 28. पहले डेज कितना था 36, अभी नहीं पता एक्स. ओके ऐसे ही है ना. तो देखो ये डेज जो है किस पे डिपेंड करता है, सर 135/7। नीचे में तो 3 आ रहा बाबू डिनोमिनेटर में. आंसर में जो है वो 3 है. आपका जो आंसर आएगा दैट इज 46 2/3. देखो ये यहाँ पे बढ़ गया है, हॉर्सेस का क्वांटिटी क्विंटल भी बढ़ गया है और नंबर ऑफ डेज क्या होगा, घटेगा, है ना. यस सर। तो बस अब इनवर्स वेरिएशन लगा दो. सर लेकिन इसमें 3 चीजें है ना, इसीलिए कोई गलती हो रहा है। हाँ बाबू आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो. सर यहाँ 3 चीज, इसलिए कहीं गलती हो रहा है। हाँ यही तो समझना है ना. देखो ये कैसे बनेगा, 25 into 28 by 30 into 18
इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा तो x/36। अब यहाँ से बना लो। ओके सर। ये दोनों डायरेक्ट में है ना, ये दोनों डायरेक्ट में है तो इन दोनों को डायरेक्ट कर लिया, और ये इनवर्स में था इक्वल टू। सर आ गया कितना आया? सर। सर 140/3। आ रहा है ना 140/3 सबका? सर लेकिन ये हुआ कैसे, वो फुल करके दिखा दीजिए ना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर इसको फुल मेथड करके दिखा दीजिए ना कैसे हुआ। फुल मेथड नहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जब 3 क्वांटिटी होता है ना बाबू, तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। फुल मेथड मतलब जो यूनिटरी मेथड है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे ये मेथड हम लोग समझ रहे हैं ना। एरो मेथड का काम क्या है, यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग इसको सिंपल वे में बना सकते हैं। देखो ठीक है, सबका बना? संचिता, शयान, माजी, रश, पॉल, अब यहाँ तक तो बना दिया मैंने, अब आगे बना लो आप लोग। संचिता है ही नहीं। सर। देखो ये दोनों डायरेक्ट में था, डायरेक्ट कर दिया, ये इनवर्स में था इसलिए उल्टा कर दिया। इसके बाद हाँ सर, आज बना लेंगे सर, बना लेंगे। बना लोगे ना। एक क्वेश्चन और दूं क्या? यस सर, सर ऐसे ही दीजिए। हाँ सर ऐसा ही दीजिए। हाँ हाँ, 3 क्वांटिटी वाला ही दूंगा। इफ 70 men okay dig 15,000 square meter okay of a field सर in x equals to 46 2/3। yes very good। क्वेश्चन में बोला जा रहा हाउ मेनी men will dig 2 to 5 00 square meter 22,500 square meter okay filled in 25 days। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी 3 क्वांटिटी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन लास्ट है आज का। ओके, हम लोग अगली क्लास में और एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग वर्क टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले दिन। आज हम लोग यहाँ पे ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बना के बताओ कितने आंसर आ रहा है सबका? सबका बन रहा है क्या? मेरा तो बन रहा है। मैं स्क्वायर मीटर है, मेन बोल रहा है। Days means days days 5 25 days square meter हेलो सर, रुकिए बना रहे हैं। यस बना। 5 25 into 1500 कट गया। अच्छा, हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? रैशनल नंबर पढ़ लिया हम लोगों ने? रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर ये सर हो गया।
एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट्स हो चुका। ऑपरेशन ऑन सेट्स मैंने पढ़ा दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा दिया। अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड लीनियर इक्वेशन। ओके, ये दो बाकी है ना। यस सर मेरा आंसर कुछ ज्यादा आ गया। नहीं नहीं नहीं, सर कितना है आंसर? 21 मैन। सर 2140। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। X by 36. हेलो हेलो। सर, 28/3। नहीं, आंसर तो बाबू 21 मैन आंसर है। X. सर कितना है आंसर, कितना आ रहा है? 21 मैन। 21 है। सर मेरा तो अभी भी वही आ रहा है। नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर रुकिए रुकिए एक मिनट, वैसे मैं कर भी लो कर ना रहा बाबू, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही बनाओ। मैन एरिया ऐसे कर लो, मैन फील्ड एंड डेज। ठीक है, मैन कितना है 70 है, एरिया कितना है 15,000 था, और डेज कितना था 5 डेज। ओके, फिर मैन मेरे को नहीं पता, एक्स मान लो। फील्ड कितना है 22500 और डेज कितना है 25। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। 28/15 आ रहा है। मेरे को भी लग रहा है कुछ क्वेश्चन गलती है। वो 70 में 15 5 डेज में कर रहा था, यहाँ पे सर वो 20 सर 70 में नहीं होगा। 70 मैन ही सर लिखा है। सर पता नहीं, यहाँ पे या तो फिर मैन गलत है या तो डेज गलत है। 5 डेज में थोड़ा इतना कर लेगा। सर 28/3। सर सुपरमैन है क्या? आंसर 21 है बाबू। वही तो मैं देख रहा हूँ, बार बार आंसर 20 दिख रहा है, 21। एक शायद क्वेश्चन गलत है, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन देखते, एक बार चेक करने दो मेरे को। ये यहाँ पे ऐसे नहीं बन रहा है क्या? वैसे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो देखो, ये तो इंक्रीज कर रहा है, ये डेज डिक्रीज कर गया, और मैन पता नहीं। मैन और फील्ड ना, डेज मैन तो कम हो ही जाएगा, ये तो ठीक है, बट 15 देखो यहाँ पे 15,000 इंटू 5। सर हो सकता है, रुकिए एक मिनट, हो वो मैं सकता है। चेक कर रहा हूँ, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो e by x तो 2 जीरो, इसको 2 जीरो। हाँ सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, हो गया, हो गया। 21 रुको मैं भी देख 21 रहा हूँ। सर 280/3 आ रहा है। नहीं सर 21 आएगा। सर मैं बोलूं कैसा किया मैंने? वेट करो।
ले तो नहीं आ रहा है वैसे। सर मेरा आ गया, मैं बोलूं कैसे किया मैंने? हाँ बोलो बोलो, देख रहा हूँ, मैं भी देख ही रहा हूँ, वेट करो, बोलो। सर 5 इंटू मतलब x बाई 70 इक्वल्स टू 5 इंटू 22500 होल मतलब टोटल मतलब बाय 25 इंटू 15000 देखिए करके हो जाएगा। लेकिन वो नहीं होगा, लेकिन ये दो मेन और फील्ड डायरेक्ट वेरिएशन में, वो तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। पर तो मेरा तो ऐसे आंसर निकल गया 21। ओके मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वेट करो, सर आप जिस ये प्रोसेस में बताइए वैसे प्रोसेस में कीजिए, देखिए मैं देख हो रहा हूँ, ठीक है। जाएगा। मेरा तो निकल गया 21 मिनट्स। Okay. तो 28/3 आ रहा बार बार। सर मैं आपको ग्रुप में सेंड करूं मैं हाँ कैसे ग्रुप में किया? भेज दे तो देखें तुम कैसे किया, देखें, सर मेरा क्योंकि भी यहाँ पे फील्ड और डेज तो इनवर्स वेरिएशन है ना। देखें मैं देखा हूँ क्या यस करे सर, किया सर तुम। वो डायरेक्ट वेरिएशन में कर दिया, इसीलिए उसका आ गया। सर मेरा भी 28/3 ही आ रहा है। हाँ सर वही तो मैंने देखा, बट एक बार फिर से चेक करो, रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार। 5 days how many आप जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे जैसे मतलब जिस प्रोसेस में वो किए थे Sir, वो your उस voice. प्रोसेस में ही होगा। आप कीजिए, मेरा तो निकल गया मतलब पूरा हाँ मतलब 21। Sir, your यस voice is बोलो। cracking. I cannot hear you. सर मैंने ग्रुप में Okay. सेंड कर दिया हूँ। हाँ हाँ मैं चेक देख रहा हूँ, कीजिए। मैं देख रहा हूँ। ओके बट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो कौन भेजा है, शैन माजी ना। देखो बाबू, हम्म, क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो फील्ड और डेज जो है ये तो इनवर्स वेरिएशन में है दोनों, है ना। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये दोनों ही इंक्रीज कर रहा है एक्चुअली ना। ओहो सर दोनों ही इंक्रीज कर रहा है और मेन हाँ वाला तब डिक्रीज तो कर रहा है। ठीक 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 ठीक, तब तो हाँ, तब तो आंसर आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर और आप बोले थे वो वाला डिक्रीज कर रहा है। रुक जाओ, देखो क्वेश्चन क्या था ना, अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है यहाँ पे कि एक मैन है, मतलब मैन का एक पोर्शन है, एक फील्ड है, और यहाँ पे डेज है ना। अब देखो मैन 70 था, फील्ड कितना था, एरिया कितना था 15,000, और डेज कितना था 5। मैन का मेरे को नहीं पता, एक्स मैंने मान लिया। यहाँ पे देखो डे जो फील्ड है वो इंक्रीज किया है क्या, देखो तो, और डेज भी देखो इंक्रीज ही तो किया है ना, दोनों तो बढ़ ही रहा है ना। वो काम घट जाएगा। 5 से 25 हो गया, ये 15,000 से 25,000 हो गया। तो देखो अब इसको करना क्या है यहाँ पे, और ये इसके साथ क्या होगा इनवर्स वेरिएशन में। वेरिएशन हो जाएगा तो 70 बस इक्वल्स टू 5 2250 इंटू और 5 यहाँ पे और 15,000 इंटू इंटू 25, 5 से 25। ये 5 कटा, हाँ सर हो इसका जाएगा। 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया। ओके फिर 5 का टेबल से काट दो इसको तो 30 बार में, 5 का टेबल से इसको काट दो तो 45 बार में। ओके फिर 5 से इसको काट दो 9 बार में, और फिर ये 10 और ये 3, तो x/70 इज इक्वल टू 3/10। इसका 1010 भी कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 21 आया। संचिता अभी आवाज आ रहा मेरा, इज इट क्लियर? सर मैंने ये पहला प्रोसेस ऐसे करे किए, इसके बाद आप बोले, इसके बाद मैं उसको काट दिए, इसके बाद मैंने फिर से उसको घूम के किया नहीं नहीं, मेरे तो हो गया। एक्चुअली देखो, एक्चुअली क्या 5 से 25 हुआ ना, तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख ही नहीं रहा था कि एक्चुअली मुझे लगा कि इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, पर देखा जाए तो इंक्रीज ही तो कर रहा है ना, 5 से 25 हुआ है, और ये इससे इतना हुआ, तो ठीक ही तो है, दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये Sir, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन sir, your voice is cracking. अगेन सर यहाँ 70/x होगा ना। आई थिंक some network problem, that's why voice is cracking my। सर हाँ बोलो आदित्य प्रकाश बोलिए।
सर ये तो 70/x होगा ना। 70/x नहीं, ये दोनों तो बाबू मैन और डेज का रिलेशन कैसा होता है? सर ये इनवर्स वेरिएशन है इसलिए 70/x होगा ना। देखो देखो, ये दोनों डायरेक्ट है और मेन और डेज का वेरिएशन कैसा होता है? इनवर्स ना, तो इसलिए 70/x को x/70 किया ना मैंने। ओके, इज इट क्लियर आदित्य प्रकाश? यस सर। हेलो, यस सर। ओके। सो हम लोग अब मिलते हैं थर्सडे को 3 to 5। ओके, हम लोग अब मिलते हैं थर्सडे को 3 to 5। ओके बाय बाय। बाय सर।